अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डेराइव करने वाले हैं जो है मेयर्स रिलेशन। कई बार इसके लिए बोर्ड्स में डायरेक्टली इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। मेयर्स रिलेशन होता है क्या है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। तो इसको डेराइव करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम हमेशा लिखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, अब कभी भी हम हीट सप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखते थे, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। अब की बार गैसेस में हम लिखते हैं एन सी डेल्टा टी। तो इस हीट सप्लाइड को मैं लिख दूंगा एन सी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इंटीग्रल पी डी वी होता है हमारा वर्क डन हमेशा, प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, वो होती है हमारी एफ बाय टू एन आर डेल्टा टी। तो ये सब चीज़ें तो हमेशा वैलिड हैं। अगर मैं लिख दूं प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो देखो क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ तो हमारा ये एन सी डेल्टा टी में जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है, अब हम वो कांस्टेंट प्रेशर वाली लगाएंगे। तो इसको हम क्या लिख देंगे, दिस विल बी एन सी, यहाँ पे मैं लिख दूंगा छोटा सा पी टाइम्स डेल्टा टी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो वो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने डिफाइन कर दी। इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखो अगर प्रेशर कांस्टेंट तो पी बाहर आ जाएगा और फिर हमारे पास बचता है पी इंटीग्रल डी वी, और इंटीग्रल डी वी ये बन जाता है हमारा पी डेल्टा वी। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी पिछली कुछ 2-3 स्लाइड्स में देखा था कि हम लिख सकते हैं इसे एन सी वी डेल्टा टी, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम किसी भी चीज़ को हीट कर सकें तो उसका वर्क डन ज़ीरो होता है, वो सारी की सारी एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को ही चेंज करने में जाती है। इस तरीके से हम चीज़ें लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक और इक्वेशन होती है, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एन आर डेल्टा टी। पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा, तो यहीं से आप इसे रिप्लेस कर दो, ये बन जाएगा एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, यहाँ से आप उठा करके रख दो तो ये बन जाएगा एन आर डेल्टा टी प्लस एन सी वी डेल्टा टी। क्या क्या चीज़ें कट गई, डेल्टा टी सब जगह कट गया, एन सभी जगह कट गया, और हमारे पास रिलेशन क्या जाता है, सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी, या फिर इसी को रीअरेंज करके लिख देता हूँ, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। और यही है हमारा मेयर्स रिलेशन। इसके डेरिवेशन में हमने क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया, हमने हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन का यूज़ किया है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया, और हमने बोल दिया है कि प्रेशर कांस्टेंट रहा है, इसका हमने यूज़ कर लिया। क्या इस पूरे डेरिवेशन में कहीं भी हमने ये बात की थी कि गैस मोनो एटॉमिक है या डायटॉमिक है? अगर कोई भी गैस होगी तो उसके लिए ये एफ की वैल्यू चेंज हो जाने वाली है, अपने आप सारी चीज़ें इस तरीके से वेरी हो जाएंगी। सी पी भी अपने आप चेंज हो जाएगा, सी वी भी अपने आप चेंज हो जाएगा मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक में, इस तरीके से कि उन दोनों का डिफरेंस हमेशा आर के बराबर आएगा। तो दिस इज ट्रू फॉर मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, या फिर उनका कुछ आप मिक्सचर का कॉम्बिनेशन बनाओ, ये सारी की सारी चीज़ें हमेशा वैलिड रहेंगी। तो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लिख लेते हैं, दिस इज वैलिड फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस, है ना। रियल गैसेस के लिए ये ट्रू नहीं होगा, थोड़ा सा डेविएशन वहाँ पर आ जाएगा। तो ये डेराइव तो हमने कर लिया, अब इसकी थोड़ी सी फील लेते हैं, ये मेयर्स रिलेशन एक्चुअली है क्या। हमने मेयर्स रिलेशन का डेरिवेशन देखा, वो है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। अब इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दो प्रोसेसेस हैं, है ना, इस तरीके से मान लो दो हमने गैसेस कैद कर रखी है, दोनों सेम गैसेस है, सेम अमाउंट ऑफ गैस है, दोनों को हम गर्म भी करेंगे, और दोनों का जो डेल्टा टी है वो भी हम इक्वल रखने वाले हैं। तो इन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूँ, दिस इज डेल्टा टी इज इक्वल टू सेम, ऑलराइट। एन की वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले बताओ ये कौन कौन से प्रोसेसेस हैं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये ऊपर मूव नहीं कर सकता या नीचे भी नहीं मूव कर सकता। इसका मतलब ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो पहले तो यहाँ पे लिख दो दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस, V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दूसरे वाले में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो उसका नीचे की तरफ जो भी इस तरीके से फोर्स लग रहा हो वो सब बराबर होगा। यहाँ पर ग्रेविटी के कारण इस पिस्टन का भी कुछ वजन है वो सब ऐड हो जाएगा, लेकिन इस गैस के ऊपर जो प्रेशर पड़ने वाला है वो सेम रहने वाला है। इसको आप गर्म करोगे ये एक्सपैंड होगी, ये थोड़ा ऊपर मूव करेगा, लेकिन प्रेशर सेम रहने वाला है। तो ये हो जाता है हमारा आइसोबैरिक, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, अब दोनों को हमने हीट किया है, इस तरीके से हीट किया है कि दोनों का चेंज इन टेम्परेचर बराबर आया है। तो यहाँ से हमने इसको दी होगी, मान लो इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज Q1, इसको भी हमने हीट दी है, उसको हम बोल देते हैं Q2। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1। Q1 इज इक्वल टू W1 प्लस डेल्टा U1, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 0, और हमें पता चल जाता है Q1 इज इक्वल टू डेल्टा U1। जो भी इंटरनल एनर्जी में इसका चेंज आ रहा है वो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी NCV डेल्टा T। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स थे, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV इंटू डेल्टा T। अब इस आइसोबैरिक वाले के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखोगे तो आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू W2 प्लस डेल्टा U2। यहाँ पर वर्क डन 0 नहीं होगा, यहाँ पर पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो हमारे पास Q2 की वैल्यू कितनी आ जाती है, Q2 इज इक्वल टू P डेल्टा V प्लस डेल्टा U2। अच्छा, डेल्टा U2 की वैल्यू कितनी होती है, वो हमेशा हो जाती है NCV, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर दोनों का बराबर था तो ये हो जाएगा डेल्टा T। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं Q2 इज इक्वल टू P डेल्टा V, और ये जो वैल्यू है ना, ये Q1 के ही बराबर है प्लस Q1। तो अब देखो, इसको फील करने की कोशिश करो। हमारे पास दो इस तरीके से गैस थे, इसका मूव नहीं कर सकता है पिस्टन, तो मैं इसको जितनी भी हीट देता हूँ उसके कारण इसका टेम्परेचर बढ़ता है, बस इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। यहाँ पर मैं इसको जितनी भी हीट देता हूँ उससे ही गर्म होती है, इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती है, साथ में पिस्टन के ऊपर धक्का देती है, ये सराउंडिंग के ऊपर कुछ वर्क भी करती है। वर्क डन बाय गैस यहाँ पर पॉजिटिव है। हम देखते हैं Q2 इज मोर देन Q1, है ना, और मेयर्स रिलेशन भी यहीं से आ जाता है। हमें दिख जाता है कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आप अगर गर्म कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप गर्म कर रहे हो तो आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी सेम डेल्टा T अचीव करने के लिए, है ना। 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम एनर्जी में आप 100 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस ला पाओगे, यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यही हमारे मेयर्स रिलेशन की फील हमें लेने की बात आती है। इन्हीं को आप लिख सकते हो, देखो ये हो जाएगा NCP डेल्टा T, ये हो जाएगा NR डेल्टा T, और ये Q1 है हमारा NCV डेल्टा T। तो मेयर्स रिलेशन आ जाता है CP इज इक्वल टू R प्लस CV। बहुत ही ये सिंपल था। मेयर्स रिलेशन का ये वीडियो था एक छोटा सा हिस्सा पूरी की पूरी योलो सीरीज का। तो योलो जी फिजिक्स सर्च करो, आपको मिल जाएगी बहुत ही धमाकेदार कंप्लीट सीरीज जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। साथ में कलरफुल लिंक्स भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो जल्दी से आओ, हम पढ़ेंगे पूरी की पूरी फिजिक्स, लेकिन प्लीज़ मेरी मदद करो, इस QR कोड को स्कैन करो ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए बना पाऊँ। प्लीज़ डोनेट समथिंग, मज़ा आएगा यार, और वीडियोज़ बना पाऊँगा मैं आपके लिए। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट क्रैश। मिलते हैं योलो सीरीज़ में।